अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, हम लोगों ने आप लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सारी के सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मार्क करवाता चला जाऊँगा और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता भी चला जाऊँगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म? चले स्टार्ट करते हैं जी। आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म होता है बच्चों द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैविंग सेम या हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट having same molecular formula but different structural formula। जिसका मोलिकुलर फार्मूला बच्चों सेम हो, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। चलें ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी एग्जांपल हमारे पास है। पहली और प्यारी सी एग्जांपल डैट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ यूँ लिखूं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बच्चों एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। बच्चों याद रखना, जिस कंपाउंड के अंदर कोई भी ब्रांच ना हो, स्ट्रेट चेन हो, उसे क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? उसके साथ क्या लगाते हैं? एन। अगर इसके सेकंड कार्बन पे अगर एक ब्रांच बना दूं मैं, तो उस केस में देखिएगा इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। 10 हाइड्रोजन, कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4 कार्बन। इसका मतलब है अभी भी ये ब्यूटेन ही है, लेकिन अब ये एन ब्यूटेन नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया है? आइसोब्यूटेन। क्या बन गया है बच्चों? आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर 2 बन गए। इसका मतलब इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के बच्चों आइसोमर्स होते हैं। अगर हम पेंटेन की बात करें C5H12, उस केस में हमारे पास कितने होंगे? CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। कितने कार्बन है? 5। स्ट्रेट चेन है तो इसका नाम क्या होगा? एन पेंटेन। क्या होगा बच्चों? एन पेंटेन। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इस केस में हम इसका नाम देखें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस केस में देखिए सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी है तो इसका नाम क्या होगा? आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा बच्चों? आइसोपेंटेन। अगर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हों, मिसाल के तौर पे अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ये वाला स्ट्रक्चर होता, अगर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हों, मिसाल के तौर पे मैं काफ़ी नीचे लिख रहा हूँ शायद, अगर सेकंड कार्बन पे ये देखें, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, अगर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचें लगी हों तो बेटा इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होगा? नियोपेंटेन। अगर स्ट्रेट चेन हो तो एन, अगर सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हो तो आइसो, और अगर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? नियो। ये हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म की कुछ एग्जांपल्स। आइसोमेरिज्म सेकंड ईयर के सिलेबस के मुताबिक, वैसे तो बच्चों 2 तरह, वैसे तो बेशुमार तरह का, लेकिन सेकंड ईयर के सिलेबस के मुताबिक 2 तरह का है। आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स लिखी हुई हैं आप लोग के सिलेबस के अंदर। एक है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों ये 5, इसके आगे और टाइप्स होती हैं। पहली बच्चों इसकी टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी इसकी टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तीसरी इसकी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चौथी इसकी टाइप है मेटामेरिज्म। और 5वीं इसकी टाइप होती है बच्चों टॉटोमेरिज्म। ये 2 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं?
चेन आइसोमेरिज्म मैं आपको बहुत आसान तरीन मेथड बताऊंगा, आप लोगों को फटाफट ये डेफिनेशन तैयार हो जाएगी बच्चों। चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन, बट डिफरेंट कार्बन चेन, जिसके अंदर कार्बन चेन डिफरेंट हो, बट डिफरेंट कार्बन चेन, जिसके अंदर कार्बन चेन डिफरेंट हो बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पे मैंने ब्यूटेन की यहाँ पे एग्जांपल लिखी कि ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर क्या था? एन ब्यूटेन, दूसरा क्या था? आइसोब्यूटेन। मोलिकुलर फार्मूला सेम था, लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट होगी ना, ये एन है, ये आइसो है, इसके सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, ये स्ट्रेट चेन है, यस और नो? इसका मतलब है ये क्या है? ये चेन आइसोमर है बच्चों। क्या है ये? चेन आइसोमर। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास एक कंपाउंड होता है, इसकी एग्जांपल करते हैं, चलें। हमारे पास एक कंपाउंड होता है बच्चों C2H6O। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं C2H5OH, एक लिख सकते हैं CH3OCH3। एक ही कंपाउंड के ऑक्सीजन है बच्चों, एक ही कंपाउंड के मैंने दो आइसोमर बना दिए, मतलब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर बना दिए। ये मेरे पास क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसके साथ OH अटैच हो, जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो तो वो क्या बनती है? अल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों? एथेनॉल। इसका नाम क्या है? ये दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? डायमिथाइल ईथर। ये कौन सी एग्जांपल है? फंक्शनल ग्रुप की। आगे चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बच्चों? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH। अब आपको पता है बड़े अच्छे से कि इसका नाम क्या होगा? सर जी IUPAC नेम बताएं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 प्रोपानॉल। क्या होगा बच्चों? 1 प्रोपानॉल। लेकिन अगर इसके सेकंड कार्बन पे एक OH अटैच हो, मतलब CH3 CH3, इस केस में सेकंड कार्बन पे एक OH अटैच है तो 1 2 3। अब सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपानॉल। क्या हो गया बच्चों? 2 प्रोपानॉल। These are the functional group isomer of each other. Yes or no? Position isomer of each other. नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसे बोलते हैं? पहले ये तीनों रिवाइज करते हैं अच्छे से। आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसके अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखी बच्चों ब्यूटेन की। ब्यूटेन में हम लोगों ने देखा कि जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं उसकी उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एन, और जिसके सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी उसे क्या लगाते हैं? आइसो। ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम था लेकिन दो स्ट्रक्चर फार्मूला थे, इसका मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो ये क्या है बच्चों? आइसोमर है एक दूसरे के, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। फिर हम लोगों ने देखा कि आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के आगे 5 टाइप्स होती हैं: चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। मेरी तरफ देखें, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों सिर्फ लास्ट वाली ये चीजें चेंज हो रही हैं, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देखने लगे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा, बट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप on either side of functional group, but different alkyl group on either side of functional group। मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मतलब हमारे पास है बच्चों CH3 CH2O CH3 CH2 CH3,
इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये एक ईथर है, ROR डैश। आपको पता है कि इस साइड पे भी क्या लगा है? इथाइल। इस साइड पे भी क्या लगा है? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। और अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा? CH3O CH2 CH2 CH3। अभी भी कितने कार्बन है? 4। तो अगर मैंने इसे यूं लिख दिया, अब इस केस में क्या है? यहाँ पे क्या है? मिथाइल। यहाँ पे क्या है? प्रोपाइल। देखिए जी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये मेटामर है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मिथाइल एन प्रोपाइल, यहाँ पे आएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो बच्चों ये है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? जरा दोबारा रिवाइज करते हैं। द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। के फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामेरिज्म। इसके बाद लास्ट हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट position of proton, but different position of proton, कि जिसमें पोजीशन ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म। आप लोगों ने इस मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, टोटोमेरिज्म की एग्जांपल। इज एग्जांपल के लिए आप लोगों ने कंपाउंड का नाम तो, आप लोगों ने अमाइनो एसिड का नाम तो सुना ही होगा। अमाइनो एसिड को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। बच्चों ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड। आपको पता है एसिड के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो इसका प्रोटॉन होता है। क्या होता है बच्चों? उसका प्रोटॉन होता है। तो ये क्या करेगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी शिफ्टिंग को हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो शिफ्टिंग होगी उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। और यहाँ पे क्या हो गया? ये अब ये जो आयन बनता है, इस आयन का नाम होता है बच्चों ज्वीटर आयन। क्या नाम होता है? ज्वीटर आयन। क्या नाम होता है बच्चों? ज्वीटर आयन। यहाँ पे क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहा, कोई भी चीज निकली नहीं, लेकिन हुआ क्या? लोकेशन चेंज हो गई। किसकी? प्रोटॉन की। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बच्चों नजर आ रहा होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये जो प्रोटॉन था, ये कहाँ पे चला गया? अमाइनो ग्रुप के साथ। जब अमाइनो ग्रुप के पास चला गया तो हुआ क्या? पोजीशन ऑफ प्रोटॉन चेंज होगी। इसका मतलब है इसने क्या शो किया? टोटोमेरिज्म। क्या शो किया बच्चों? टोटोमेरिज्म।